अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चुनावी चोखा। बिहार में पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। नेता एक दूसरे के ऊपर जमकर बरस रहे हैं। तेजस्वी यादव ने महंगाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। प्याज ने शतक लगा दिया है। भाजपा वालों के लिए पहले महंगाई डायन थी, अब भौजाई है। डबल इंजन सरकार महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर विमर्श ही नहीं करना चाहती। तेजस्वी ने कहा कि पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई ही बिहार के असल मुद्दे हैं। पढ़ाई, कमाई, सिंचाई ये जो है असल मुद्दे हैं और दवाई, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, इस पे नीतीश कुमार जी नहीं बोलते, गरीबी पे नहीं बोलते, भूखमरी पे नहीं बोलते। कौन सी बातें, कहाँ की बातें जिसकी आज कोई ज़रूरत नहीं है वैसी बातें वो कह रहे हैं। हम वर्तमान और भविष्य की चिंता कर रहे हैं, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको जो है इतिहास के जो बासी पन्ने हैं उसी में उनको बातें रखनी है तो उनको मुबारक हो। लेकिन वो बताए ना, रोजगार पे क्यों नहीं बोलते, बेरोजगारी पे, कारखाने पे क्यों नहीं बोलते, महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे। तो इन सारे मुद्दों पे उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि उनके 15 साल में बिहार बदहाल क्यों हुआ। नीति आयोग के रिपोर्ट में क्यों सबसे फिसड्डी राज्य जो है वो बिहार है, इस पे उनको बोलना चाहिए। जेपी नड्डा कल जिस तरीके से कह रहे थे सभा में कि तेजस्वी यादव को खुले मन से सबसे माफी मांगनी चाहिए, क्यों आखिर पोस्टर्स बैनर में सिर्फ उनका ही चेहरा झलक रहा है, मतलब लालू यादव के फोटो न आने तो बोल रहे। अब देखिए, हम तो इस पे कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो नहीं जा रहे हैं किसी को टिप्पा टिप्पणी करने। हम तो काम की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, दवाई की बात कर रहे हैं, सुनहरे बिहार की भविष्य की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कौन ये लोग, देखिए, मुद्दे पे एकदम नहीं बहस करना चाहते हैं। नड्डा जी को इतना बताना चाहिए कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए, बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं दिला पाए, आयुष्मान भारत में बिहार को पिछले वित्तीय वर्ष में एक भी पैसा क्यों नहीं दिया गया, महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, मजदूरों की जब बात थी तो इन लोगों ने मुंह क्यों फेरने का काम किया। नड्डा जी को बताना चाहिए, बाढ़ में इतना नुकसान हुआ, तबाही हुआ, आप एक बार तक झांकने तक नहीं आए बिहार। अब चुनाव है तो वोट मांगने घूम रहे हैं। आपको कम से कम सेंट्रल की जो टीम भिजवा देते, खुद नहीं झांकना था। तो बाढ़ में लगभग 85 लाख आबादी प्रभावित हुई है। अब तक जो है कोई घूमने वाला सेंट्रल की टीम तक घूम के आकलन तक नहीं की है कि क्या होगा। नड्डा जी समय स्थल चुन ले, हमसे खुली चुनौती है, हमसे बहस कर ले। बिहार के विकास के मामले में, गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, या वो अपना ही कोई विषय चुन करके हमको बता दे, हम स्वीकार करें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एक व्यक्ति जिसे मुद्दों की समझ नहीं है, जिसने 10वीं कक्षा भी पास नहीं की, वो एक योग्य इंजीनियर नीतीश कुमार की आलोचना कर रहा है। वह कैबिनेट की स्पेलिंग भी नहीं लिख सकते। उनके पिता की पहली कैबिनेट के फैसले में वादा किया गया था कि 1 लाख नौकरियां दी जाएगी, लेकिन उन्होंने उनसे पैसे वसूले और नौकरियों के लिए आवेदन अभी भी कूड़ेदान में पड़े हुए हैं। उन्होंने राजद और कांग्रेस के गठबंधन को पप्पू और गप्पू करार दिया। बिहार चुनाव में एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी सभा में जनसंख्या के आधार पर जातिगत आरक्षण की वकालत की, तो उसके अगले ही दिन केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर अपनी असहमति जता दी। नीतीश ने एक चुनावी सभा में कहा था कि वो आबादी के आधार पर आरक्षण के पक्षधर हैं। सीएम ने इसके जरिए अति पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की। इसके अगले ही दिन रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा की सोच स्पष्ट है कि जो संवैधानिक आरक्षण है उसके हम पक्षधर हैं और हम समावेशी भारत की कल्पना करते हैं।
चिराग के तेवर की चर्चा बिहार में खूब हो रही है। एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर प्रहार कर रहे हैं। लोग कयास यह भी लगा रहे हैं कि क्या बीजेपी और एलजेपी में कोई डील है, क्योंकि चिराग समर्थित उम्मीदवारों के कैंपेन में एक सॉन्ग बज रहा है। इसमें बीजेपी और एलजेपी को एक ही बताया जा रहा है। एलजेपी के ज़्यादातर उम्मीदवार ये गाना बजा रहे हैं। बिहार में चुनावी प्रचार चरम पर है। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, मनोज तिवारी, रविशंकर प्रसाद, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जैसे नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। अभी एक फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के कहा कि पुलवामा ने इमरान खान ने वहां पर वो पुलवामा की घटना घटी, बोला कि नहीं बोला? और ये हमारे जो नेता हैं कांग्रेस के राहुल गांधी, ये सबूत मांगते हैं, ये सबूत मांगते हैं, वो सवाल खड़े करते हैं। और राहुल गांधी जो दलील देते हैं उसको इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर के उस दलील को रखता है कि देखो राहुल गांधी बोल रहा है कि धारा 370 हटनी चाहिए। ये है हमारे राष्ट्रभक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ऐसे राष्ट्रभक्त देखे आपने? बेचारा महात्मा गांधी जी भी शर्मा रहे हैं। उनको भी लगता होगा कि क्या हो गया, मेरा नाम चुरा करके इन्होंने क्या क्या कर दिया। वो भी नकली नाम लिया, ओरिजिनल तो गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी थे। ये तो नाम लेकर के चल पड़े। और नाम लेकर के क्या किया आप बताओ? पी चिदम्बरम ने कहा कि तो ये था आज का चुनावी चोखा कार्यक्रम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।